हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम एडीसी पार्ट वन और 2021 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो मेरे चैनल के ऊपर 2024 एडीसी के पेपर, इस तरह से 2023 एडीसी के पेपर, 2022 एडीसी के पेपर और ये आज 2021 एडीसी के पेपर आपको सॉल्व मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहला सवाल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन वन ए था आपके पास कि टेक्निकल, पॉलिटिकल और लीगल जो इन्वायरमेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बिजनेसमैन के लिए। अगर आप इस बात को एग्री करते हैं तो आपने इसके रीजंस यहाँ पे बताने हैं सारे। तो आप एग्री करते हैं और तो सारे जो रीजंस हैं इसके टेक्निकल इन्वायरमेंट की जो इंपॉर्टेंस के हवाले से तो उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के रीजंस हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और तीसरा जो है लीगल इन्वायरमेंट के हवाले से। इसका बी पार्ट था डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड आल्सो डिस्क्राइब इट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो सिस्टम है आपने डिफाइन कर दिया या मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। क्वेश्चन टू ए स्टार्ट होता है, इसमें कहा गया है डिफरेंशिएट करना था आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के हवाले से। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर दिया इनके 8 मार्क्स के लिहाज से। इसके बाद पूछा गया था कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी जो है किस तरह से फॉर्म की जाती है, तो उसके जो पूरे स्टेजेस हैं, प्रोमोशन स्टेजेस, इसके बाद पर रजिस्ट्रेशन स्टेजेस आता है, इसके बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन या फिर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस की स्टेज। इसके बाद क्वेश्चन थ्री की बात की गई थी कि स्टेट द वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन बिजनेस के हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसका भी बात था व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट सेगमेंटेशन, और जो सेगमेंटेशन मार्केट की है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। इसके बाद क्वेश्चन फोर ए था डिफाइन द डिफरेंसेस, या डिफरेंशिएट करना था आपने होलसेलिंग में और रिटेलिंग के अंदर। तो होलसेलिंग रिटेलिंग को डिफरेंशिएट आपने यहाँ पे कर दिया। इसके भी पार्ट था कि आपने पीएससी बनाना है, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं वो आपने स्टेजेस बता दिया और इन्हीं स्टेजेस को आपने एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन भी कर दिया। फाइव ए था आपके पास कि आपने स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन भी करना है, ये डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद इसकी जो फंक्शंस है स्टॉक एक्सचेंज के वो फंक्शंस भी आपने बताना है, तो ये फंक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं यहाँ पर। इसके बाद था एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ गुड्स। तो जो स्पेशल गुड्स हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद जो शॉपिंग गुड्स होती हैं उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला जो सवाल था सिक्स ए था वो था कि आपने जो डिस्कस करना है जो पर्सनल डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिविजन्स होते हैं किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपने पहले पर्सनल डिपार्टमेंट को आपने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, डिफाइन कर दिया। इसके बाद जो इसके डिवीजन हो सकते हैं वो आपने अप्रोप्रिएट डिविजन्स के यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिए। इसका भी पार्ट था कि हाउ कैन बिजनेस रिस्क बी रिड्यूस और अवॉइडेड, कि बिजनेस में जो रिस्क होता है किस तरह से इसको कम किया जा सकता है या इसको खत्म किया जा सकता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। सेवन ए आपसे पूछा गया था कि आपने एक्सप्लेन करना है कि जो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त, स्टार्ट करने से पहले जो प्रॉब्लम बिजनेस को फेस करनी पड़ती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पर। इसके बाद बी पार्ट था मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज इन पाकिस्तान। तो जो कॉमन सिस्टम पाकिस्तान में यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। क्वेश्चन एट ए था कि आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे बीओपी और बीओटी को आपने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो वेयर हाउसेज हैं उसको आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना था काइंड्स की, तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिया उसको। नाइन था क्वेश्चन राइट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एक ऑप्शन था आपके पास, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनी दूसरा ऑप्शन था, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तीसरा था टैरिफ, इसके जो की पॉइंट है ये भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। चौथा था आईएमएफ, इसको भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पांचवा था कैपिटल मार्केट, ये भी एक्सप्लेन हुआ है। और नंबर सिक्स था एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको 2024, 2023, 2022, 2021 के तमाम सॉल्व एडीसी पार्ट वन के आईटीबी के पास पेपर्स चाहिए तो आप मुझसे इसकी पीडीएफ हासिल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट यू पे एंड गेट दिस पीडीएफ।